नमस्कार 11th क्लास बच्चों, हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं। उसमें हमने कल की क्लास में कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था कि उनके फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे कि समुदाय के कार्य कौन कौन से होते हैं। बच्चों, समुदाय जो है वो उसमें व्यक्ति के जीवन में समुदाय एक विशेष भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर हम सोचें, क्या आप अकेले रह सकते हो? आपका अकेले का कोई वजूद नहीं होगा। हमें अपने जीने के लिए सोसाइटी की जरूरत होती है। बिना सोसाइटी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें समुदाय की जरूरत होती है। व्यक्ति और उसके समुदाय के बीच में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। व्यक्ति जो है वो बिना समुदाय के कभी कुछ भी काम नहीं कर सकता। उसे अपने जिंदा रहने के लिए उसको एक कम्युनिटी की जरूरत होती है। समुदाय व्यक्ति की पहचान को बनाता है और आप यहाँ पर सीखते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें भी हम लोग हमारी सोसाइटी से सीखते हैं, कम्युनिटी से सीखते हैं। आपको कई बार जो कार्य नहीं करने चाहिए वो अगर हम करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी सोसाइटी का डर लगता है, कम्युनिटी का डर लगता है कि हमें वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। किसी समुदाय के सदस्य अलग अलग सदस्यों की भागीदारी के बिना कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं कर सकते। आप कहीं पे भी रहो, कैसे भी रहो, कितना ही आपके पास कुछ भी हो, लेकिन बिना आपके कम्युनिटी के आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब कोई परिवार नए सदस्यों को किसी समुदाय के नियम सिखाने के उद्देश्य से पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं, तो यह कार्य परिवार के अलग अलग सदस्यों की भागीदारी द्वारा संपन्न होता है। एक माता है जो बच्चों को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है। उसकी जिम्मेदारी से वो अपनी जिम्मेदारी से पूरा काम करती है और उसी के जो बच्चे के पिता हैं वो उस बच्चे में सुरक्षा और आय के रूप में, मतलब उस बच्चे के लिए पैसा कमाते हैं और उसको सेफ्टी देते हैं। तो इन उत्तरदायित्वों को निभाने का काम माता पिता दोनों मिलकर के पूरा करते हैं। ये उत्तरदायित्व जो होते हैं वो माता पिता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी पूरा करते हैं। बच्चों, आप अपनी फैमिली में सोचिए कि आपकी मम्मी आपके घर के संभालती है, आप लोगों का ध्यान रखती है, आपके पापा का ध्यान रखती है। घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखती है। उसी तरह से घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी हमारा फैमिली में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह से जो मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फैमिली के लिए। एग्जाम्पल है कि जब अगर मदर काम के लिए जा रही है, ठीक है, अगर वर्किंग मदर है तो काम के लिए जा रही है, घर से बाहर जा रही है, तो घर के जो बड़े लोग हैं उनका ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो जब तक वो बाहर से नहीं आए उनकी मम्मी, तब तक उनके बच्चों का पूरा तरह से ध्यान रखें। बच्चों, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। यही होता है कि हम लोग, हमारे जो घर में दूसरे सदस्य हैं वो छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। कई बार ये काम हमारे पड़ोसी भी कर सकते हैं जो कि माता पिता के लौटने तक बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अक्सर परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं वो घर में रहते हैं, बच्चों की देखभाल करके सक्रिय सहभागिता प्रदान करते हैं। वो भी एक्टिव रहते हैं कि हाँ, हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारे घर वालों को सपोर्ट हो और वो दूसरे काम कर सकें। इसी तरह से बच्चों, हम जो कम्युनिटी के कुछ काम हैं, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या काम सिखाए जाते हैं, उनकी एक टेबल बना सकते हैं कि कम्युनिटी में हम क्यों रहें, वहां पे रहने से हमें क्या फायदा है, समुदाय हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो बच्चों, इसका पहला पॉइंट ये है कि आपकी पहचान, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो, और आप में जो एक रहने की जो भावना है कि हाँ, हमें सबको साथ रहना है, ये सब हमारे को सोसाइटी से ही मिलती है। समुदाय से हमारी एक भावना एकता की भावना मिलती है और दूसरी बात है हमारे को वहां से पहचान मिलती है। सेकंड पॉइंट है कि आपको जिंदा रहने के लिए
आपके एजुकेशन के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, सुरक्षा के लिए और देखभाल के अवसर यहीं पर प्रदान किए जाते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर पैसा चाहिए, कुछ भी काम करना है, सबसे बड़ी बात है जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर हम लोग निर्भर रहते हैं। यह संवेदनशील अवधियों में, जैसे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी तरह की परेशानी में हो, जैसे कि वृद्धावस्था के समय जब ओल्ड एज होती है तो हमारे को कई बार कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर आप समाज में रह रहे हो तो आपकी ये समस्या थोड़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको भी हम अपनी भागीदारी में ले सकते हैं कि आपको समाज के लिए क्या क्या करना है। तो युवा पीढ़ियों को सामाजिक भागीदारी के लिए तैयार किया जाता है। ये भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी बनी रहे। ये जो कम्युनिटी हम लोग बना रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का कोई विघ्न पड़े या कोई इंटरफेयर करे। किसी व्यक्ति को समुदाय तथा समाज के कार्यशील सदस्य के रूप में परिवर्तित करने में सहयोग करना। बच्चों, ये आज की क्लास में था हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समाज और संस्कृति क्या होती है। समाज और संस्कृति मतलब सोसाइटी एंड कल्चर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।